हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आवाज आ रही है? सबसे पहली बात है कि आवाज आनी चाहिए और स्क्रीन दिखना चाहिए। मेरे ख्याल से हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ओके, एंड ये भी दिख रहा है, स्क्रीन भी दिख रहा है। अब वहां से यस सर। कर क्या मेरी कोई अहमियत है? ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक आध मिनट देखते हैं, अगर कोई किसी को आना है तो एक दो मिनट देख लेते हैं। तब तक मैं आपको बता देता हूँ, ये आज जो अपन सीखने को जा रहे हैं वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब यहाँ पर मैंने कुछ ये चित्र लगाया है। इसमें यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, क्या दिखाया है कि आपका ये जो ये रहता है, कंपनी का जो चार्ट बनता है, चार्ट के अंदर इस टाइप का जनरेट होता है कि जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि ये मुंडी है आदमी का, और उसका सिमिलर पैटर्न पे एक मतलब एक शोल्डर खड़ा होता है राइट एंड एक साइड का लेफ्ट, और उसके ऊपर उसका ब्रेक आउट मिलता है। तो ये आज अपने को सीखना है। तो जैसे ही इसको अपन देखेंगे तो एक कंपनी है जिसके अंदर हम 2-3 बार ये ट्रेड ले चुके हैं, एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर और एक सीधा हेड एंड शोल्डर। तो सीधा हेड एंड शोल्डर मतलब कि सामने से आदमी सीधा ही दिखता है कि ये हेड है उसका और ये शोल्डर है उसका। तो उस हिसाब से अपन देखेंगे। मेरे ख्याल से अपने को स्टार्ट कर देना चाहिए। 1-2 मिनट में देखते हैं कोई आता है तो फिर मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा जो कंपनी में अभी अभी रिसेंटली आया है। तो रिसेंटली हेड एंड शोल्डर बना है तो कम से कम उसमें 200 पॉइंट कमाने का मौका है, लेकिन उसके अगेंस्ट में उसमें स्टॉप लॉस भी शायद 100 पॉइंट का रहेगा। 100 से शायद 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 200 पॉइंट का कमाई है। तो अपन उसको देखेंगे। बढ़िया कंपनी है और बढ़िया उसमें ये पैटर्न मिली है। और उसके अलावा अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी का देखेंगे, और रिलायंस और जो अपने जानी मानी कंपनियां हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, मारुति और जो भी बजाज फाइनेंस, वो सब में ट्रेड का देखेंगे, और एसबीआई का भी देख लेंगे। तो अभी देखते हैं कि लोग आएंगे, जुड़ेंगे। अपन स्टार्ट कर देते हैं ताकि अपना समय बिगड़े नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको एक नया स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसपे हमने ये वाला पैटर्न देखा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर जाएंगे और वो वाला स्क्रीन आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि मैंने स्क्रीन बड़ा करूँ, क्या दिखता है? अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अभी देखिए, अभी यहाँ पर मैंने एक गोदरेज कंज्यूमर करके कंपनी है, गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब इसका जो चार्ट है वो चार्ट मैंने देखा था, तो ये चार्ट जब इसका प्राइस यहाँ पर था, देखिए 715 का उसका प्राइस था, वो टाइम की बात है। उसके बाद उसका प्राइस यहाँ से मेरे को ब्रेकडाउन मिला है, और यहाँ पर हमने इसको मान लो 640 में बेचा रहेगा। तो उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आया, और ये कौन सी दिन का बात है? 9 जुलाई 2019। तो यही कंपनी का चार्ट में अपने को सारा कुछ देखना है, क्योंकि आज वही कंपनी में ऐसा पैटर्न जनरेट हुआ है। तो अपन उसको देखते हैं। बहुत लोगों को ये मालूम रहेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है, और उसका ब्रेकआउट भी मालूम रहेगा, लेकिन कॉन्फिडेंसली उसमें ट्रेड करना वो आज आपको दिखेगा।
है ना। तो उसमें गौर कीजिए और समझ में आए तो आप समझ के उसमें देख लीजिए। देखिए ये यहाँ पर हुआ था, उसके बाद में ये सीधा हेड एंड शोल्डर है। अभी मैं बताता हूँ आपको, आगे लेके जाता हूँ। इसमें इस कंपनी में हर बार उल्टा हेड एंड शोल्डर बनता है, और वो उल्टा हेड एंड शोल्डर बनने पे यहाँ पर अपने को इस ऐसा मौका मिलता है जो अपने को कमाई का एक मौका देगा, और ये इसका ब्रेकआउट मिलता है और यहाँ से ऊपर जाता है। वैसे ही सेम सिचुएशन अभी आया है वापस इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पर आगे भी ये एग्जैक्टली जो बना है ना, ये कभी का चित्र है। ये आपको मैं बताता हूँ, ये 10 दिसंबर 2019 का है। इसमें भी सेम ऐसा एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बना था। ये इसका हेड है, ये शोल्डर है, ये शोल्डर है, और उसका ब्रेक आउट मिलता है। ब्रेक आउट मिलने पे यहाँ से लेके यहाँ जितना पॉइंट है, ये डिफरेंस, ये ब्रेकआउट लाइन से लेके इधर का लो का उतना डिफरेंस आपको मिलता है कमाने को। तो ये सेम चित्र स्क्रीन दिख रही ना सबको? हेलो हेलो, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर, यस सर। ओके ओके, चलो। तो ये जो मैंने दिखाया था ना, अभी सेम वापस इसमें क्रिएट हो रहा है, और ये बार मौका है कि इसमें कम से कम अपने खाएगा ना वो। हाँ सर, हेलो, किसी को कुछ पूछना था क्या? हेलो हेलो, हाँ नहीं सर, पूछना है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं नो सर। नहीं सर। नहीं सर, कुछ नहीं। ओके ओके, चलिए अभी देखते हैं इसमें कि ये जो चीज है इसमें आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बना के रखा है, ये आपका शोल्डर है, ये शोल्डर है, और अभी इस कंपनी का ब्रेकआउट आपको मिलने वाला है। तो अगर इस कंपनी का अगर आपको ब्रेकआउट मिले तो एक कंपनी को आप ध्यान में रख लीजिए, इसका नाम है गोदरेज सीपी। और गोदरेज सीपी में आपको कम से कम यहाँ से लेके ये जो डिफरेंस है, तो ये जो इसका लो पॉइंट है 425, और ये वाला हाई पॉइंट है, ये वाला मैं हाई पॉइंट पकड़ू तो ये है 645, और ये वाला हाई पॉइंट पकड़ू मैं तो इसका है 639। मतलब 425 से 625, मतलब 200 पॉइंट एक कंपनी में आपको कमाने को मिल सकता है अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये ऐसा वाला लाइन ड्रॉ करके रखिए और इस पे गौर कीजिए। ये आपको कम से कम 200 पॉइंट देगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला कैंडल का लो, ये वाली कैंडल का लो है 484। तो गोदरेज सीपी आपको बाय करना है। नो ऑडियो सर, आवाज नहीं आ रही है सर? कुछ नहीं नहीं आ रहे सर। आ रही है। ये विनय जी को, हाँ, आ रहे हैं। विनय जी आप री लॉग इन कीजिए। हाँ, जिनको भी ऑडियो का इश्यू रहेगा ना वो री लॉग इन कीजिए, आ जाएगा सर आपको, या फिर आपके वहां से आपने म्यूट करके रखा रहेगा अपने आप को। हाँ, आ रही है। ओके सर, अभी कहने का मतलब यही है कि ये जो कंपनी है तो यहाँ से अपने को 200 पॉइंट कमाना है तो उसका स्टॉप लॉस भी तो रखना पड़ेगा। तो अभी आज का जो क्लोजिंग आया इसका क्लोजिंग है 564। तो मतलब समझ लीजिए कि यहाँ 584 में 1-2 दिन में आपको मिलेगा। ये वाली कैंडल का हाई क्रॉस करने पे आप ले लेना। इसका हाई है 572, तो 572 के ऊपर बाई करेंगे अपन, और अपना स्टॉप लॉस रहेगा 580 480। मतलब मैं 580 में बाई करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 480। तो मेरा जो 480 का स्टॉप लॉस जब तक नहीं होता है तब तक उसको जितना ऊपर बढ़ना है बढ़ते रहने का। हाई ऊपर नीचे करके, ये देखो इतना बड़ा कैंडल करेगा, 2 दिन नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर का स्टॉप लॉस ये इसके नीचे का, मतलब इधर, तो इधर आपका स्टॉप लॉस आता है 480, बरोबर है। और एक आपका स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर आप बाई करेंगे, ये मान लो ये वाला क्रॉस होने के बाद तो आपको, और ये ब्रेकआउट पे तो आप लेना ही है। तो यहाँ से 580 से 780 तक जाएगा ये 780, क्योंकि इसका 52 वीक जो हाई है 772 है।
तो अभी 772 जो हाई है इसका, मैं देख लेता हूँ इसका किधर है हाई। हाँ, यहाँ दिखेगा मेरे को। हाँ, 772 इसका 52 वीक का हाई है। तो ये बंदा 772 क्रॉस कर देगा, है ना। तो आपको इस पे गौर रखना है, और छोटा मोटा इसमें डीप आएगा ना तो बिंदास बाई करना है। आपको स्टॉप लॉस डालना है 480 के नीचे का। अगर निफ्टी 6000 आने वाली है, 6500 आने वाली है, वो सब कुछ आएगी। उससे पहले अगर 9800 आ गई वापस, या 9400 भी आ गई ना, तो भी यहाँ से ये 100 रुपया बढ़ जाएगा। तो इसमें दाव लगाना है। ठीक है, क्लियर सबको? गोदरेज सीपी समझ में आया? हाँ सर। ओके, चलो तो अभी आगे निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो यहाँ पर तो अभी देख लेते हैं अपना निफ्टी बैंक निफ्टी रिलायंस वगैरह जो भी था वो NIFTY निफ्टी फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर, एंड दूसरा क्या था अपना TCS रिलायंस, TCS मारुति रिलायंस, वो सब है। मारुति, फिर देखते हैं बजाज फाइनेंस BAJAJ। बजाज फाइनेंस में मैंने आपको बताया था कि ये 100 रुपया का मूवमेंट देगा, और आज आपने देखा रहेगा कि कितना मूवमेंट मिला है। शायद वो सब फ्यूचर लगा दिया अपन ने, कोई बात नहीं, अभी जो हो गया उसको। हाँ, फ्यूचर रहेगा तो आपको कैश में करना पड़ेगा, ठीक है, उसको वो टाइम पे देख लेंगे। यार इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, ये इंटरनेट का इशू लग रहा है, फटाफट कर लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर को पहले देख लेते हैं। निफ्टी ये फ्यूचर यहाँ पर लगाया मैंने, क्या हो रहा है? हाँ, ये आ गया निफ्टी फ्यूचर। लाइव में ये देखिए यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर मैंने लगा दिया है, और जो भी अपना कल का प्रिडिक्शन था उस हिसाब से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके ये वाली का हाई क्रॉस करेगा और इसका क्लोजिंग क्रॉस करेगा। तो आज दोनों लोगों को कमाई का मौका मिला, और अपन ने जूम मीटिंग के व्हाट्सएप में भी डाला था कि इसको कहाँ पर बाय करना है। और 2 दिन से मैं बोल रहा था, क्योंकि ये कल वाला दिन था, और कल वाला दिन के बाद में आज ऊपर में गया, और एक्चुअली आज थोड़ा सा मूवमेंट और बता देता था बाजार, तो ये यहाँ तक चला जाता था आपका, लेकिन गया नहीं। कोई बात नहीं, अभी आप देखेंगे ना तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, नहीं तो ये, हाँ, अभी मैं देखता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ये देखिए, ये डेली के ऊपर वाली जो 2 कैंडल बनी थी आपकी वो है, और नीचे वाली आपकी जो ये बन रही है इसका मैं दौर। देखिए इन्होंने क्या किया, तीनों दिन कल धीरे धीरे ऊपर लो बनाया और हाई नहीं क्रॉस किया। जैसे ये हाई क्रॉस कर जाएगा ये इधर तक आएगा, एटलीस्ट 94, 93, 50 तक जाने का पूरा कोशिश करेगा। ये वाली कैंडल का हाई है, वो वाली कैंडल का हाई कितना है, ये वाली कैंडल का हाई है 9282। तो यहाँ तक आपको दिखने जाने का पूरा मौका मिलेगा इस पे। तो ये आप देख लेना निफ्टी को, क्योंकि अभी भी निफ्टी थोड़ा सा बाई में ही है, तो ये आपको दिखेगी यहाँ तक जा सकती है, ये वाली कैंडल के हाई तक, ठीक है। और इसके पहले इधर छोटा सा हाई है और वो क्रॉस करेगा इधर का हाई 9180। तो 9180 क्रॉस करने के बाद में ये बंदा ऊपर जा पाएगा, ठीक है। अभी निफ्टी में बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कैसे ट्रेड करना है, तो मैं आपको बता रहा था कि निफ्टी में 5 मिनट का चार्ट अगर आप लगाते हैं ना, तो 5 मिनट के चार्ट से आप अगला वाला जो दिन आपका गया है, जो गुजरा है, उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको ड्रॉ करके रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन। अगर मान लो ये आज का दिन है, तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखिए आप यहाँ पर
कि इसके ऊपर निकलेगा तो ये तेजी बनेगा, और अगर नीचे में सपोर्ट कहाँ पकड़ेगा तो ये यहाँ सपोर्ट पकड़ेगा। ठीक है, तो ये कल यहाँ से यहाँ आके फिर वो वापस ऊपर जा सकता है, क्योंकि आज ज्यादा रन अप हो चुका है। तो अभी और किधर पकड़ेगा, अगर बहुत नीचे आएगा तो वो इधर तक आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है, तो आप उस हिसाब से इसमें काम कीजिए। अब यहाँ पर क्या होएगा, ज्यादा से ज्यादा ये आइदर यहाँ से यहाँ आएगा फिर वापस उठेगा। तो जैसे ये ब्रेकआउट मिलता है आपको चढ़ जाना है इसके ऊपर। ठीक है, और ये वाला का स्टॉप लॉस डाल देने का इधर का, या इसका जो लो पॉइंट है उधर। ठीक है, ये हो गया निफ्टी की बात। अभी बता देते हैं आपको बजाज फिनसर्व, बजाज ये क्या मारुति, टीसीएस, रिलायंस, वो सब। ये नहीं, यहाँ किधर जाना है इसको। हाँ ठीक है, अभी मैं देखता हूँ बजाज फिनसर्व में मैं सबको बोला था 100 रुपया तक मिलेगा, मेरे ख्याल से कल बोला था सबको। हेलो, किसी का आंसर है क्या? हाँ सर, हाँ हाँ सर, बोला था आपने कल। हाँ, तो जो लोग ने आज बजाज फाइनेंस में ट्रेड लिया रहेगा, हाँ उनको आज थोड़ा सा प्रॉफिट आया रहेगा। ठीक है, तो अपनी कोशिश ये रहती है कि आप सबको सही नॉलेज मिले, सही चीज से आपका काम बढ़े। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या दिखाने जा रहा था। हाँ, बजाज फिनसर्व में ये 5 मिनट को छोड़ देते हैं, पहले अपन चले जाते हैं डेली में। तो डेली में यहाँ पर देखिए, कल का जो कैंडल था वो कैंडल में इन्होंने ये डॉक्टर क्रॉस मार्क वाला कैंडल था, और उसका हाई के ऊपर भी किसी ने लिया ना है, क्योंकि तो उसका हाई कल था 2003 और आज का हाई देखो कितना है 2060, तो भी 50 पॉइंट मिला है। ये क्या लिखा है इन्होंने, कॉल 20,000 का 197 टू, हाँ वो तो आज बढ़िया हो गया सर, उसमें तो 20,000 का कॉल भी तो बड़ा। एक भाई साहब को हमने दिलाया था निफ्टी में 18,000 का कॉल दिलाया था, वो भी 78 रुपीस में, और उसका ऊपर में चला गया 260, वो तो खुश हो गया, उसने 120 में ही बेच दिया था। ठीक है, और अभी देखते हैं आपको बजाज, टीसीएस, मारुति, रिलायंस। रिलायंस किधर है भैया, आजा रिलायंस। देखिए रिलायंस में क्या हो गया, रिलायंस का 1 डे चार्ट है, जो आज सारे लोग ऊपर गए, लेकिन इन्होंने अगली दिन का कैंडल क्रॉस नहीं किया, और जो लो बनाया था, वो जो यहाँ पर लो बना था वही का आ गया रिलायंस में। आप देखेंगे ना, तो रिलायंस का जो अपन ने प्रिडिक्ट किया था कितना 1392 है ना, ये वाली कैंडल का लो, और वहीं पर एग्जैक्ट उन्होंने आज लो बनाया 1393 है ना। तो ये आपको समझना है और उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अभी उसके अलावा देख लेते हैं बैंक निफ्टी में, फिर आपको समय कम रहेगा। बैंक निफ्टी में कितने दिनों के बाद आज कुछ कैंडल बनी है ना, और आज उसने ऐसा दिख रहा है कि इनसाइडर बार मतलब बुलिश एंगल फुल बनी है। तो ये अगर बैंक निफ्टी अगर कल भी ये कोशिश करेगा ऊपर बढ़ने का, तो यहाँ तक ऊपर आ सकता है। अगर वहां तक ऊपर आया तो इसका हाई जो है वो है आपका 18,771, तो 18,800 तक का, ये 18,700 तक का ये बंदा कल हाई मारना चाहिए बैंक निफ्टी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा यहाँ, ये लो मतलब कल का जो लो था वो, हाँ कल का लो आपका है बैंक निफ्टी में, ये लो है 17,318। तो आप यहाँ से ऊपर में बाई करेंगे तब जाके आपको इसका हाई क्रॉस करने पे यहाँ, तो किसी को भी अगर लेना रहेगा तो आप 18,500 का कॉल ले सकते हैं, 18,700 का कॉल ले सकते हैं। हाँ, लेकिन कॉल में अभी कल का ही दिन बच गया है, तो हो सकता है आपको प्रीमियम कम में मिलेगा, तो एज ए लॉटरी आपको लेना है। आपको चढ़ के नहीं लेना है, सुबह आधा घंटा देखना है, जब अगर मूवमेंट मिलती है तो जाके लेना है, क्योंकि इतना लंबा कोई लेने को जाएगा नहीं, तो हो सकता है आपका प्रीमियम गल ना जावे
टाइम डिके की वजह से, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान रखिए। अभी उसके अलावा देखते हैं इन्फोसिस छोड़ो, टीसीएस और हुल में अपन हर बार काम करते हैं। टीसीएस को देख लेते हैं अपन। टीसीएस में देखो, इन्होंने आज पूरा मार्केट ऊपर था, लेकिन इन्होंने अपना काम कुछ नहीं किया। आज इन्होंने क्या किया, कल का हाई भी क्रॉस नहीं किया। तो आज क्या करेंगे, कल का अगर हाई ये क्रॉस करेगा तब जाके अपन इसमें बाय करेंगे और आज का लो का स्टॉप लॉस डालेंगे। तब जाके ये यहाँ से यहाँ शायद आ पाएगा। ये ट्रेंड लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वापस यहाँ कोशिश करेगा आपको ऊपर में ये यहाँ तक दिखाएगा। कम से कम ये 1980 तक जाना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये नीचे का, क्योंकि ये उसका रेजिस्टेंस है। जैसे रेजिस्टेंस पार कर जाएगा ये बंदा ऊपर भागेगा, क्योंकि आपने देखा कि ये देखो हायर लो का फैशन बना रहा है, नया नया हाई जनरेट करने का और लो कम बनाने का। तो ये अगर ब्रेकआउट मिलेगा ना आपको, तो ये पूरा बूचर जोन का ब्रेकआउट मिलेगा। ये बूचर जोन का यहाँ से घूमना नहीं चाहिए नीचे। यहाँ से अगर ये नीचे आया ना तो तकलीफ करेगा, बाकी ये जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस ऊपर में चला जाएगा ये। तो ये आपको कम से कम 100 पॉइंट 200 पॉइंट देके जा सकता है। पूरा में खड़ा रहना पड़ेगा। अभी देखते हैं हिंदुस्तान, टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, मारुति को देखते हैं। नो ऑडियो सर, आवाज अभी आ रही है, सब ओके है आवाज, ठीक है। अभी मारुति को देखते हैं। मारुति ने आज अच्छा काम किया, लेकिन कल की कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, कल की कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं किया, लेकिन नीचे से ऊपर में क्लोजिंग दिया। अगर ये बंदा कल उठेगा तो उठेगा, मतलब उठने ही वाला है, क्योंकि ये बुलिश एंगल फंग बना है। तो मार्केट में अगर ग्लोबल रीजन कुछ नहीं रहेगा ना, तो मारुति कम से कम आपको 200 से 300 पॉइंट देके जाएगा। मारुति आपको 200 से 300 पॉइंट देके जाएगा। और मारुति में आपको करना क्या है, आज का लो है वो रख देना है स्टॉप लॉस, और जैसे ही आज का हाई ब्रेक करता है आप उसके ऊपर चढ़ जाओ। ये मारुति में आपको कम से कम 200 से 300 पॉइंट मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो मारुति अपना बाई में आ गया, बैंक निफ्टी अपनी बाई में आ गई, निफ्टी ऑलरेडी बाई में है, और रिलायंस थोड़ा सा वीक था, उसको अप्रूव नहीं करेंगे। टीसीएस का भी बाई हो गया, बात हो गया। अभी कौन बंदा बच गया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो अपना दिल्ली का खजाना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर किधर है भाई तू, ये इधर है, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेते हैं। तो अगर कल एक्सपायरी में अगर मार्केट नहीं टूटा तो आपका तेजी का दिन बने रहेगा कल। ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर वही नखरा कर रहा है, अगले दिन का लो नहीं तोड़ा, और अगर टूटता है तो मार्केट पॉजिटिव, ये बंदा नेगेटिव जा सकता है। अगर ये गया तो ये जो पहला जो हैमर कैंडल का अपना लो था उधर तक आने का चांसेस है। तो इसमें मौका ये मिलेगा, जब भी ये बंदा ट्राई करेगा उठने का तब पूरा बड़ा फायदा होएगा। जब ये वाला पैटर्न को तोड़ के ऊपर जाएगा तो आपको हिंदुस्तान लीवर में मौका मिलेगा जोर का। लेकिन अभी के लिए हिंदुस्तान लीवर, कल अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये बंदा अगर कुछ नहीं कर पाएगा तो नीचे आएगा, क्योंकि इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। हाँ, आज उसने कोशिश किया है संभलने का, लेकिन हो सकता है कि वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है सर। आइसर मोटर, हाँ आइसर मोटर, अच्छा। यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ, और मेरे ख्याल से मैं एक आपको सलाह मतलब एक बात कर लेता हूँ, जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो ऑडियो भले चालू रखें, आप वीडियो बंद करके रखें, क्योंकि मेरा है ना डायरेक्ट यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि आपका जो ये रहता है ना वीडियो, वो आ जाता है। और एक बार है ना किसी बंदे ने कुछ गलत हरकत की थी, यूट्यूब वाले ने मेरे को बैन लगा दिया था। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको नहीं बोलता था वीडियो बंद करने के लिए, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से मेरे को बोलना पड़ता है। सारे, अरे सर औरो फार्मा तो अपने हाथ से निकल गया सर, और आईसीआईसी बैंक देख लेते हैं, ठीक है सर।
इन्होंने बताया ऑरो फार्मा, ये यू सर ऑरो फार्मा अपने बाई लिस्ट में कब आया था पता ही नहीं चला, और मेरे स्टूडेंट ने लिया था, लेकिन मैंने उनको कब दिलाया था मेरे को ध्यान में नहीं है। शायद सारे सब ये फार्मा सेक्टर चल रहे थे तभी, या तो फिर हमारा जो मूविंग एवरेज या टेक्निकल हिसाब से बाय आया रहेगा ना, ये वाला क्रॉस किया रहेगा, तभी जब ये वाला क्रॉस हुआ रहेगा ना तभी शायद हमने उनको बाय दिया रहेगा। और इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ, इसमें ऑरो फार्मा में अभी बाई में ही है, बुलिश मतलब एकदम बुलिश में है। अभी उसका रेजिस्टेंस आपको देखना चाहिए, तो आप रेजिस्टेंस किस हिसाब से देखेंगे, आप मूविंग एवरेज डाल के देख सकेंगे। तो मैं एक मूविंग एवरेज आपको बताता हूँ, ये मेरा 60 का लाइन है और ये मेरा 30 का लाइन है। ये देखो यहाँ दोनों पे बाय चला गया था। अभी आप देखेंगे ना तो मेरे स्टूडेंट लोग ने यहाँ से बाय किया था, और ये हमारा, मैंने आपको भी बताया था कि 60 के ऊपर जो भी कंपनी टिक जाती है आंख बंद करके बाय कर लो, है ना। एशियन पेंट, प्लीज, आईसीआईसी बैंक। और इसमें अभी आप रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस देखने के लिए आपको ये 30 की जगह पे यहाँ पर आप कर लेंगे 200 की लाइन। तो 200 या 250 की लाइन आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस किधर बनता है। मैं 200 की लाइन डालता हूँ, वाह 200 भी पार कर गया है सर। और इसके ऊपर अभी 500 की लाइन बच जाती है, जो सीधा आपको बता देगी कि उसमें सही में किधर रेजिस्टेंस बनता है। सर वो भी पार कर चुका है, ये बंदा अभी फटेगा, ये जब भी नीचे आएगा तभी आप इसको बाय कीजिए। हर गहराई पे इसमें ये बनेगा, हर डिप में बाइंग बनेगी, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं इन्होंने पूछा आईसीआईसी बैंक एशियन पेंट, सर ASIAN एशियन पेंट, ये है एशियन पेंट, एशियन पेंट। सर देखिए ये 500 की लाइन का सपोर्ट पकड़ रहा है, आपके सामने मैंने डाली है 500 की लाइन। यहाँ पर ये 500 वाली ये वाली लाइन है मेरी, और यहाँ सपोर्ट पकड़ रहा है। तो 1-2 दिन अब रुकिए, यहाँ जो ये लो बना था आपका 1431, और ये यहाँ पर लो था आपका 1446। तो आप अगर लेना चाहिए तो आप धीरे धीरे करके इसको बाय कीजिए, लेकिन 1400 का स्टॉप लॉस डालिए, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है कि इनका क्या चक्कर चल रहा है, क्योंकि अच्छे खासे मार्केट में ये नीचे चला आया है। तो हो सकता है कोई बड़ा म्यूचुअल फंड या कोई बड़ा FI या FPI इसको बेचता रहेगा, क्योंकि मेरे लिस्ट में कभी इतना खराब देखा नहीं मैंने इसको, क्योंकि 500 की लाइन को ये कभी रीच करने को नहीं आता है। तो अभी आप 1400 का स्टॉप लॉस से इसमें बाई में बन सकते हैं। अभी देख लेते हैं इनका आईसीआईसी बैंक, ICICI बैंक, ये है बैंक, ठीक है।